नमस्कार, जोहार लाइव बैंक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में हैं और दावोस में उनको व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया है। व्हाइट बैज एक महत्वपूर्ण बैज है। दावोस में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिनिधियों में सबसे वीआईपी जो बैज है, वो द व्हाइट बैज ही माना जाता है क्योंकि व्हाइट बैज जिनके पास होता है, वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में होता है, वहाँ पर कहीं भी आने-जाने की पूरी तरीके से छूट है और उनको एक तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है। तो दावोस में हेमंत सोरेन के लिए और राज्य के जनता के लिए एक बड़ी बात ये है कि पहले ऐसे नेता हैं जिनको ये सम्मान मिला है। जी हाँ, क्योंकि दावोस में पहले आदिवासी नेता को ये सम्मान मिला है और हेमंत सोरेन इसको लेने वाले झारखंड के प्रतिनिधि हैं। और वहाँ पर जहाँ दावोस में जो कार्यक्रम हो रहे हैं या जो सम्मेलन हो रहा है, वहाँ हेमंत सोरेन को सिर्फ झारखंड का मुख्यमंत्री होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक आदिवासी आवाज के नाते उनको सम्मान दिया जा रहा है और अलग तरीके से उनको देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन की तरफ से सरकार की तरफ से कई निवेश को लेकर बातचीत हो रही है, कई प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, भारत की कंपनियों और विदेश की कंपनियों के साथ भी बातचीत हुई है, कई हस्ताक्षर भी हो रहे हैं और हम आपको तफ़सील से सारी जानकारियाँ देंगे, लेकिन जो व्हाइट बैच है, वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है और उस बैच को लेकर झारखंड के लोगों को और खास तौर से दलित आदिवासी समुदाय के लोगों को उत्साहित होने की भी ज़रूरत है क्योंकि हेमंत सोरेन ने झारखंड का एक बड़ा नाम किया है और उन्होंने जो अ उपलब्धि हासिल की है बतौर नेता और जो राजनीति उनकी रही है, उस नेता के तौर पर उनको एक पूरी दुनिया में एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। तो हेमंत सोरेन को व्हाइट बैज मिला और ब आपको बता दें कि जो बैज है, वो अलग-अलग जो बैज होते हैं, वो दिए जाते हैं, तमाम नेताओं को दिए जाते हैं और उसमें अलग-अलग रंग के होते हैं और हर रंग के बैज का अलग महत्व है। तो व्हाइट बैज आपको बता दें कि जो ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जिनको कहीं भी जाने-आने का एक्सेस होता है और उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जो सिल्वर बैज होता है जो राष्ट्रपति को दिया जाता है और उनके साथ थोड़ी-सी पाबंदियाँ भी होती हैं कि उनके साथ सुरक्षा के भी पाबंदी होती है और थोड़ा एक अलग तरीके से इस बैच को ट्रीट किया जाता है। इसके साथ ब्लू बैज होता है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं जो चाहे वो किसी भी पद पर हो उनको ये अ, ब्लू बैज दिया जाता है। इसके अलावा ब्लैक बैज भी होता है। ब्लैक बैज का मतलब है कि वो सिक्योरिटी से वहाँ जो दावोस में जो सिक्योरिटी होती है उनसे जुड़ा हुआ श शख्स जो होता है उसको ब्लैक बैज मिलता है और जो ऑरेंज होता है बैज वो प्रेस के प्रतिनिधियों को मिलता है। तो दुनिया भर के सभी देशों के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं और ये 2026 में जो जियोपॉलिटिकल अ, अमेरिका के ट्रम्प के खास तौर से जो टैरिफ टेरर जो है या टैरिफ को लेकर जो एक आतंक फैला पूरी दुनिया में और एआई का जो असर हो रहा है उसके परिदृश्य में एक बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है और इस पर भी चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया का भविष्य कैसा होगा 2050 में एआई कितना दुनिया को प्रभावित करेगा इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। बहरहाल जो बाहर झारखंड के साथ जो समझौता एक बड़ा समझौता हुआ है वो ग्रीन स्टील को लेकर टाटा स्टील के प्रतिनिधि है, उनके साथ टीवी नरेंद्रन जो कि टाटा स्टील के प्रमुख हैं, उनके साथ और हेमंत सोरेन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया है और इस हस्ताक्षर में कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जिसमें कहा गया है कि 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और जो हिज अर्ना एक तकनीक है और इजी मेल्ट 2 तकनीकों के आधार पर इसमें कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 80 से 50% तक कम करने की बात कही गई है और टीन प्लेट को लेकर भी इसमें है कि टीन प्लेट के विस्तार के लिए भी अलग-अलग जो है निवेश किए जाएँगे और जो ये ग्रीन स्टील के लिए जो एक समझौता किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि 2030 तक
ये स्थापित किया जाएगा और इसमें काम शुरू हो जाएगा और 1 मिलियन टन प्रति वर्ष इसकी क्षमता होगी और जमशेदपुर में ये लगेगा जिसके वाणिज्यिक संयंत्र जिसको कह सकते हैं कमर्शियल प्लांट रहेगा और इस योजना में हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे और 80% सबसे बड़ी बात यह है कि 80% इसमें एनर्जी उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और जो इजी मेल्ट है वो इलेक्ट्रिकली असिस्टेंट सिनगैस मेल्टर के तहत इस पर काम होगा और इसमें 50% जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम किए जाने की बात की कही गई और नीदरलैंड में ये एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था जो कि सफल माना जा रहा है और उसी का एक इस्तेमाल अब झारखंड में और जमशेदपुर में होगा। इसमें आयरन मेकिंग में जो नई तकनीक आई है उसको लेकर निवेश पर चर्चा हुई और जो मॉडर्न कॉम्बी मिल के लिए 1500 करोड़ रुपए, टीन प्लेट के विस्तार के लिए 2600 करोड़ रुपए का निवेश की बात कही गई है जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन स्टील तमाम चीजों में ग्रीन स्टील का की चर्चा है और लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या आबो हवा पर जो असर हो रहा है आम तौर के आम बोलचाल की भाषा में जिसको कहें तो उसको कम करने के लिए कोशिश की जा रही है जो नए प्लांट लगेंगे या जो नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और 25 साल झारखंड के हुए और इसको लेकर कई जो समझौते भी हुए हैं साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने ब्लूमबर्ग एशिया पैसिफिक मीडिया से संवाद भी किया और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है उसमें ब्लूमबर्ग द्वारा भारत में अगले अक्टूबर महीने में ग्लोबल स्पेशल राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्लूमबर्ग आपको बता दें कि पूरी दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, खासतौर से आर्थिक क्षेत्र की दुनिया में और बड़ा असर उनके उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है उसका रहता है और इस 500 कंपनियों के चीफ जो है इसमें शामिल होंगे जिसमें नीति निर्माता, न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर सहित कई अलग-अलग क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। तो ये तो हुई इसके अलावा हिताची जो है ब्रिट हिताची से भी बातचीत हुई है, हिताची के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, टेक महिंद्रा से भी बातचीत हुई है और टेक महिंद्रा जो है हिताची से जो बातचीत हुई वो बता दें कि उसमें हिताची के प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मेट्रो रेल परियोजना का पावर सिस्टम हिताची द्वारा आपको पता चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और ऊर्जा प्रबंधन में कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपर्टाइज है उस हिताची की और झारखंड के साथ कंपनी का जुड़ाव जो है वो दर्शाता है क्योंकि झारखंड में वो बड़ी झारखंड में बड़ी पावर प्लांट कंपनियां हैं जो झारखंड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो भारत कौशल है जो कि हिताची के भारत के हेड है उनसे बातचीत हुई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के दौरे पर औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है हिताची की ओर से हेमंत सोरेन को और हिताची ने ये भी बताया कि पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं में भूमि की जो उपलब्धता है एक बड़ी चुनौती होती है जिसमें जिसके समाधान के लिए ऐसे तकनीक हिताची के पास मौजूद मौजूद है जो कम जिसमें जमीन का खर्च कम हो वो उपलब्ध कराने की बात भी और तकनीक उपलब्ध कराने की बात भी इसमें हुई है हैवी व्हीकल सेक्टर से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई हिताची के साथ और हाई स्किल्ड हैवी व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव भी हिताची की ओर से दिया गया है और हेमंत सोरेन ने जो हिताची की ओर से जो बातें कही गई प्रस्ताव दिया गया वो उसका उन्होंने स्वागत किया इसके अलावा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड सरकार के आधिकारिक जो प्रतिनिधिमंडल है शाहिल धवन जो हेड है टेक महिंद्रा के हेड एंड प्रेसिडेंट आईएमईए डिवीजन टेक महिंद्रा के उनसे बातचीत हुई जो झारखंड के लॉन्च पर ये बातचीत हुई है और वहां पर टेक महिंद्रा ने
झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव रखा है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड शीघ्र ही ऊर्जा सरप्लस तथा राज्य बनने की सरप्लस राज्य यानी यहाँ पर ऊर्जा सरप्लस राज्य के तौर पर झारखंड को जाना जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक महिंद्रा ने राज्य में प्रस्तावित आईटी पार्क की रूपरेखा को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक भागीदारी के रूप में अपना साथ देने की इच्छा भी जाहिर की है। और टेक महिंद्रा ने झारखंड में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की संभावना पर भी सकारात्मक संकेत दिया है और जीसीसी आईटी सेवाओं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, माइनिंग रिसर्च, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस और डिजिटल इनोवेशन जैसे वैश्विक कार्य का संचालन जो है वह स्थानीय प्रतिभाओं के माध्यम से टेक महिंद्रा करने के लिए तैयार है। तो ये बातचीत जो है झारखंड को लेकर हेमंत सोरेन यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और आपको बता दें कि उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। झारखंड में निवेश को लेकर और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अभी कई बातचीत होनी है और झारखंड में भारत का एक बड़ा हिस्सा जो क्रिटिकल मिनरल्स का है वो झारखंड में मौजूद है। तो कोबाल्ट हो, ग्रेफाइट हो और इसके अलावा कई ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी जरूरत आने वाले समय में और अभी मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में बहुत सख्त जरूरत है। भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है, खासतौर से चीन और दूसरे देशों से आयात होता है। और आपको बताएं कि वेनेजुएला में जो भी अभी आपको सत्ता को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से ट्रंप ने कैद किया और वहां पर टैरिफ वार के नाम पर और जो पेट्रोलियम के नाम पर जो कहा जा रहा है उसके पीछे भी क्रिटिकल मिनरल्स है। तो झारखंड क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में एक बड़ा कदम उठा सकता है अगर यहाँ पर निवेश को लेकर हेमंत सोरेन को बड़ा भरोसा मिलता है और भारत में खासतौर से क्रिटिकल मिनरल्स के लिए झारखंड आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए तकनीक की जरूरत होगी और ये तकनीक यूरोपीय देशों के पास है और माना यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन इसको लेकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो हुई बातें जो आर्थिक जगत की झारखंड को जो एक नई पहचान मिल रही है दावोस में वो अलग पहचान हो रही है। लेकिन एक और जो राजनीतिक तौर पर झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर सवाल उठाती रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस भी गए हुए हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी दावोस में है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री दावोस में है। लेकिन हेमंत सोरेन चर्चा में इसलिए क्योंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और वो पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री दावोस में चुने हुए प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा ले रहा है। लेकिन बीजेपी को नजर आ रही है हेमंत सोरेन की वो जैकेट जो बर्बरी कंपनी की बताई जा रही है और वो जैकेट इसके अलावा उनके लिबास पर नजर आ रही है, लेकिन जो बातचीत चल रही है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों पर उस पर बीजेपी की नजर नहीं है। तो हम आगे दावोस से क्या निकल कर आया और झारखंड को क्या फायदा होगा इस पर हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बदलते हुए झारखंड की तस्वीरें हैं जिसको आप देख रहे हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।